देखो बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं। हमने आपको अगले वीडियो में बताया हुआ था कि जो दर्पण आपके थे इनका जो पहचान थी वो कैसे करते हैं और इनका उपयोग कहाँ पे होता है। ठीक, अब इस वीडियो में आप लोग जानेंगे जो आपके लेंस होते हैं। दर्पण का जितनी बातें थी हमने आपको बताई हुई थी। अब लेंस होते हैं आपके, वो कितने टाइप ऑफ प्रकार के होते हैं और जो इनकी पहचान होती है और इनका उपयोग क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, लिखेंगे यहाँ पर लेंस। ठीक है, तो इसमें जो आपकी परिभाषा होती है इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इनमें इनमें प्रकाश का इनमें प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन, इनमें प्रकाश का अपवर्तन होता है और ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसकी लेंस की डिफिनेशन होती है। ठीक, लेंस की डिफिनेशन क्या कहती है, इनमें प्रकाश का अपवर्तन होता है और इनमें क्या होता है, इसमें मुख्यतः होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें कौन सी क्रिया होती है, अपवर्तन क्रिया होती है। और जो प्रकार होते हैं कितने आपके, दो प्रकार के, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, बाकी अन्य आपके होते हो। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, तो यहां लिख सकते हैं एक आपका होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस, ये लिख देंगे इसको अवतल लेंस। और जो आपका दूसरा होता है वो क्या होता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, तो जो आपके लेंस होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है अवतल लेंस और दूसरा आपका होता है उत्तल लेंस। अब हम क्या करेंगे, इनके चित्र देखेंगे। ठीक, तो चित्र देखिए कैसे होते हैं इनकी। तो जो अवतल लेंस होता है तो इसकी पहचान हम लोग कैसे करते हैं, पहले इसका बनाएंगे फिर इसका पहचान। ठीक है, तो अब हम क्या करें, देखिए हमने क्या किया, अवतल लेंस का चित्र बनाया आपको। अब इसको आपको जानेंगे कैसे। ठीक, तो ध्यान दीजिए, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, इसको L1 इसको L2। देखो ये आपका चित्र है अवतल लेंस का। इसकी पहचान कैसे करते हैं, तो लिखेंगे इसकी पहचान कैसे करते हैं कि यह बीच में पतला, यह बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात क्या होता है, इसे हम कह सकते हैं कि यह बीच में घसा हुआ और किनारों पर उभरा हुआ होता है। ये इसकी पहचान होती है। ठीक, तो अब यहां पे बात करेंगे कि जो उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस का चित्र होता है वो आपका कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, यहां कर देंगे L1, यहां करेंगे L2। देखो ये आपका चित्र हो गया उत्तल लेंस का। ठीक, देखिए इसकी पहचान जो है वो आसानी से आप कर सकते हैं। इसको कह सकते हैं कि यह बीच में उभरा हुआ, देखिए इसके से क्या है, उभरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं जो किनारे पे। ठीक, जो किनारे का हिस्सा उभरा हुआ है और बीच का हिस्सा धसा हुआ है। या फिर इसको हम कह सकते हैं कि यह किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। इसी का जस्ट इसका उल्टा कर देना है कि यह बीच में उभरा, या फिर इसको कह सकते हैं यह बीच में मोटा होता है, किनारों पर धसा हुआ, या फिर कह सकते हैं किनारों पर पतला होता है। ठीक, तो ये इनकी आपकी पहचान हो गई, ये आप नॉर्मली कर सकते हैं। अब इनके हम उपयोग बताने वाले हैं, तो उपयोग देखिए क्या होता है। अवतल लेंस का उपयोग जो होता है सदैव आपका होता है निकट दृष्टि दोष में, यानी कि
अब इसका क्या मतलब होता है, तो लिखेंगे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। ठीक, देखिए इसका उपयोग क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अब आप लोग देखेंगे कि सभी निकट दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए निकट दृष्टि दोष में निकट की बस दिखाई पड़ती है परंतु दूर की नहीं, और जो आपका अवतल लेंस होता है इसका उपयोग अगर हम नॉर्मली पूछेंगे तो अवतल लेंस का उपयोग दूर की वस्तु को देखने में होता है, क्योंकि इसका फोकस ज्यादा होता है। क्या होता है, इसका फोकस ज्यादा होता है। तो हम ले सकते हैं नंबर 2 में दूर की वस्तु को देखने में। ठीक है, दूर की वस्तु क्यों, क्योंकि इसका फोकस ज्यादा होता है। और एक बात और आपको बता दें कि होता क्या है, जो ये अवतल और उत्तल होते हैं इनमें जो आपके प्रकाश किरण होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये प्रकाश की किरण को फैलाते हैं। ठीक, ये क्या होता है, अगर कोई प्रकाश किरण जाती है तो ये जो इसका फोकस होता है, ठीक है, ये इसको बाहर की ओर कर देते हैं। ठीक, तो ये आपका होता है, इसका फोकस ज्यादा होता है, और ये प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, ये प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं। ठीक, अब बात करने वाले हैं उत्तल लेंस का। तो देखिए उत्तल लेंस में क्या होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे इसका उपयोग। ठीक, तो इसका उपयोग लिखेंगे दूर की वस्तु यानी कि दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में। ठीक, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि दूर दृष्टि में दूर की ओर दिखाई पड़ती है परंतु पास की नहीं। यानी कि अगर हमें पास की वस्तु को देखना है तो हमें उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि इसका जो फोकस होता है ये बहुत ही पास होता है। ठीक, ये क्योंकि ये दर्पण क्या करता है, लेंस, ये लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है। ठीक, और इसका जो आपका निकट बिंदु होता है वो पास होता है। ठीक, क्यों, क्योंकि ये इसका काम होता है प्रकाश को एक स्थान पर मिला देना। तो इसीलिए अगर हमें निकट वस्तु देखना है तो उत्तल लेंस, दूर की वस्तु को देखना है तो अवतल लेंस। इसका फोकस ज्यादा होता है इसलिए दूर दिखाई पड़ता है, इसका फोकस बहुत कम होता है इसलिए पास की वस्तु को देखना पड़ता है। और जो आपका इसको लिखेंगे नंबर 2, इसको लिख सकते हैं पास की वस्तु को स्पष्ट देखने में। ठीक है, पास वस्तु को स्पष्ट देखने में। आशा करते हैं ये आप जो बात है आपको समझ में आई होगी।